हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपको बताने आया हूँ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में डिफरेंस क्या है। ये आपको लग रहा होगा एक छोटा सा टॉपिक है, बट ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ और बहुत बार पूछे गए हैं कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जो होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट का मतलब जानते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, है ना, विषय। और एक इसका ये भी मतलब होता है नागरिक। और इसका तीसरा मतलब ये होता है कि किसी के अधीन होना। ठीक है, किसी के अधीन होना। अब हमें पता चल गया जो सब्जेक्ट होता है ना, वो डूअर होता है, यानी वो एक्शन को परफॉर्म करता है। वो जो काम काम को करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट हमारा। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट कभी कभी क्या होता है, वो टॉपिक की तरह काम करता है। टॉपिक की तरह कैसे? जैसे आप तो ये कह रहे हैं कि एक डूअर की तरह काम करता है, एक डूअर की तरह, और फिर दूसरा कह रहे हैं टॉपिक टॉपिक की तरह। कैसे? अब मुझे बताइए, राम मेरा भाई है, इसमें राम कुछ कर रहा है क्या? हाँ, कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा है, लेकिन वो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की तरह है ना भाई, सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है ना, तो वो टॉपिक हो गया। जैसे भारत एक विशाल देश है, तो भारत इसमें कुछ कर रहा है क्या? इस सेंटेंस में कुछ नहीं कर रहा, तो वो टॉपिक की तरह काम आ गया। ठीक है, तो हमारी समस्या क्या है कि जैसे सीता सुंदर लड़की है, हम सीता सुंदर लड़की बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम और भी तरीका से बोल सकते हैं इसी सेंटेंस को। जैसे सुंदर लड़की है सीता, राम आम खाता है, या इसी सेंटेंस को हम बोलते हैं खाता है राम आम, है ना, खाता है राम आम, बीच में ला दिए। फिर हाँ, आम खाता है राम, अब लास्ट में ला दिए। तो हमें सेंटेंस को शुरू कहाँ से करना है? हमेशा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट को हम फाइंड करने का तरीका आपको बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले कोई भी सेंटेंस, अंग्रेजों का कहना यह है कि अ सेंटेंस बिगिंस विद अ सब्जेक्ट। तो हमें सेंटेंस की शुरुआत करना है कहाँ से? सब्जेक्ट से। अगर समस्या ये नहीं है, हम जहाँ सोचते हैं कि जैसे अब लास्ट में आ गया सीता, तो सीता लास्ट में चला जाएगा। जैसे सुंदर लड़की तो पहले ब्यूटीफुल लगा ले, लड़की है तो गर्ल लगा ले, तो ऐसे नहीं, अंग्रेजी में ऐसे सेंटेंस फॉर्म नहीं होते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हमारी समस्या ये है, हमारी समस्या ये है कि हम अंग्रेजी बहू लाएंगे और उसको साड़ी पहनाएंगे। हमारी समस्या ये है, ये नहीं कि वो अगर अंग्रेजी उसको हम स्कर्ट पहनाए, है ना, उसकी जैसा है, जिसको जैसा मन है, उसका अपनी रीति रिवाज है, उसके अपने कल्चर हैं, तो वो अपने कल्चर के अनुसार पहने। नहीं, हम तो अंग्रेजी बहू लाएंगे, साड़ी पहनाएंगे, टीका लगवाएंगे, सिंदूर लगवाएंगे और फिर ब्रेकअप भी करवाएंगे, है ना। ये हमारी समस्या है। तो भाई जैसी अंग्रेजों का जैसा कहना हम वैसे चलेंगे, है ना, ये तो उनकी लैंग्वेज है ना। तो अ सेंटेंस बिगिंस विद अ सब्जेक्ट। लिख लीजिए, आप लिखना चाहते हैं तो इसको बिगिंस विद अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की जगह एक से दो भी हो सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। अब फाइंड कैसे करना है, जैसे मैंने लिख दिया द चाइल्ड लाफ्ट, है ना, तो इसमें सब्जेक्ट का पता करना कैसे है? तो हमें जो मेन वर्ब है हमारा, उसको हम आइसोलेट करेंगे, पहले उसको अलग करते हैं। तो ये जो हमारा लाफ्ट है, लाफ्ट लिख दिए। उसके बाद उसके पहले हम प्लेस करेंगे क्या? हु या व्हाट। तो हु करते हैं। अब पता चल गया ना कि कौन हंसा, तो आंसर विल बी द चाइल्ड। क्या होगा हमारा आंसर? ये होगा द चाइल्ड, की बच्चे ने हंसा। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, तो अब हमें हमारा ये है हमारा वर्ब, तो वर्ब को अलग करेंगे कि आर ऑन द टेबल, और इसके पहले व्हाट लगा लीजिए। व्हाट आर ऑन द टेबल, टेबल पे क्या है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 3 बुक्स। ठीक है, आई होप कि ये आप सब्जेक्ट समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ प्रेडिकेट, कि प्रेडिकेट क्या होता है। एकदम इसी के अपोजिट जैसे यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम समझते हैं प्रेडिकेट क्या है, राइट। जैसे हमने सब्जेक्ट में समझा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वो काम को करने वाला होता है, तो उसके द्वारा जो काम किया जाता है वो सारी चीज़ें क्या है? प्रेडिकेट है, जी हाँ।
और मेन वर्ब इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। अब हम समझते हैं एक छोटा सा फार्मूला से। जैसे हमें एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके साथ हमें वर्ब चाहिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, ठीक है। जो चीज़ तो अगर सब्जेक्ट को छोड़ करके जो चीज़ बच गया वो सभी क्या है, प्रेडिकेट है। सिंपल फार्मूला है ना। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, राइट। तो इसमें क्या है, इंडिया एक सब्जेक्ट है और इसके बारे में ये सारी चीजें क्या है, इंफॉर्मेशन है जो हमारा प्रेडिकेट है। ये सभी चीजें क्या है, प्रेडिकेट है। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया और ये है सब्जेक्ट, ठीक है। आई होप कि ये प्रेडिकेट के बारे में समझ गए। अब हम प्रेडिकेट के प्रकार और सब्जेक्ट के प्रकार को देखते हैं। तो अब हम समझते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के टाइप्स। तो सब्जेक्ट जो होता है एक सिंपल होता है, एक कंप्लीट होता है, एक कंपाउंड होता है। उसी तरह से प्रेडिकेट भी होता है, एक सिंपल होता है, एक कंप्लीट होता है और एक कंपाउंड होता है, राइट। तो अब हम समझते हैं कि सिंपल क्या है, कंप्लीट क्या है, कंपाउंड क्या है। तो ये जो सिंपल सब्जेक्ट होता है, सिंपल सब्जेक्ट ये होता है, इसमें होता है एक सब्जेक्ट, राइट, ओनली वन सब्जेक्ट होता है। दैट्स ऑल। जैसे सोहन गोज टू स्कूल, राइट। तो यहाँ पे क्या है, केवल एक सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा प्रेडिकेट भी वैसे ही होता है। प्रेडिकेट में क्या होता है कि इसमें केवल एक ही वर्ब होता है, राइट, केवल वर्ब होता है। जैसे यही सेंटेंस हम फिर दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे, सोहन गोज टू स्कूल, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हमारा एक वर्ब है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेडिकेट यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। दूसरा कंप्लीट सब्जेक्ट का मतलब समझिए कि एक तो सब्जेक्ट होगा और इसके साथ मॉडिफायर भी होगा। एडजेक्टिव पढ़े है ना, तो इसको मॉडिफाई करने वाला भी होगा सब्जेक्ट। जैसे लिखते हैं ना कि द वाइज मैन आंसर्ड द क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, वाइज क्या है, मॉडिफायर है, एंड मैन क्या है, सब्जेक्ट हो गया। तो ये पूरा मॉडिफायर और नाउन मिलकर हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट। तो इस सब्जेक्ट के साथ मॉडिफायर भी है, कहने का मतलब ये है। और इसमें भी ये जो कंप्लीट प्रेडिकेट है, इसमें भी होता है वर्ब प्लस मॉडिफायर, राइट। तो इसमें भी जैसे सोहन ऑलवेज गोज टू स्कूल। तो इसमें क्या है, ये ऑलवेज क्या है, इस गो को मॉडिफायर कर रहे हैं ना, तो ये मॉडिफायर है, ठीक है। और ये हमारा वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब के साथ मॉडिफायर भी है, यानी ये कंप्लीट प्रेडिकेट हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हमारा प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट हो गया। फिर कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होता है कि इसमें टू या मोर देन टू सब्जेक्ट होते हैं, टू और मोर लिख लीजिए, टू और मोर सब्जेक्ट, और वो ज्वाइंट होते हैं किससे, कंजक्शन से। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, जैसे सोहन एंड मोहन आर माई गुड फ्रेंड। माई गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गए,
तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, राइट। और ये कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रेडिकेट में भी उसी तरह से होता है, इसमें टू या मोर देन टू वर्ब होते हैं, ठीक है। और वो भी किससे जुड़े होते हैं, कंजक्शन से ही जुड़े होंगे, और क्या। राइट, तो वो भी कंजक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे आई लव टीचिंग बट आई हैट रीडिंग, राइट। पढ़ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पढ़ाना पसंद है। तो ये एक सब्जेक्ट, सॉरी, एक वर्ब यहाँ पे है और एक वर्ब यहाँ पे है। ये हेट है, मैंने गलती लिख दिया, हेट। एक वर्ब ये रहा, ठीक है। तो दो वर्ब हो गए, तो ये कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। तो ये था पूरी कहानी। इस तरह के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं तो बताऊं कि ये 4th क्लास का ये पूरा सब्जेक्ट है, बट आप देखिएगा 10th 12th के बच्चों से भी पूछिएगा तो ये नहीं आएगा। और ये बिहार पुलिस में एक बार पूछा हुआ था, जब मैं खुद अपीयर हुआ था उस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।